नमस्ते। देहि सौभाग्य आरोग्यम देहि मे परमं सुखम रूपम देहि जयम देहि यशो देहि दिशो जहि। तो इसमें है देहि सौभाग्य आरोग्यम देहि में परमं सुखम। तो परम सुख मतलब आपको इस दुनिया का सबसे बड़ा सुख मिलता है अगर आप इस मंत्र का जाप करते हो। देहि सौभाग्य आरोग्यम, सौभाग्य मिलता है। सौभाग्य मतलब दुनिया का ऐश्वर्य कह सकते हैं। हर तरह के सुख के लिए सौभाग्य वर्ड यूज होता है। तो देहि सौभाग्य आरोग्यम, और सबसे बड़ा सुख क्या होता है? निरोगी काया होता है। तो निरोगी काया आप चाहते हैं, हेल्थ चाहते हो, तो इस मंत्र का जाप करिए। मैंने ऑलरेडी इस पर एक छोटा सा वीडियो बनाकर डाला हुआ, आप जाकर उसको फिर से सुन लीजिएगा। इस मंत्र का जब उच्चारण आप करते हैं तो उससे आपको बहुत हेल्थ अच्छी रहती है। हमेशा बहुत सुचिता के साथ, बहुत विश्वास के साथ इस मंत्र का उच्चारण करिएगा। अब इसी से कुछ छोटी छोटी बातें करते हैं जो पूजा पाठ के दौरान कुछ लोग गाहे बगाहे गलतियां कर जाती हैं, उनको नहीं पता होता है। अगर आज तक आपको नहीं पता था, आप कर रहे तो कोई बात नहीं, लेकिन कहते हैं कि अगर जान करके कोई गलती करते हैं तो उसका दोष जरूर लगता है। तो कई बार हमें जानकारी भी रखनी चाहिए। तो उसमें से कुछ कुछ चीजें हैं जो मैं आपसे बताऊंगी या जो आपको पता होना चाहिए। जैसे एक होता है, गणेश जी को तुलसी नहीं चढ़ानी होती है। गणेश जी को दुर्वा चढ़ती है, तो इस बात का हमेशा याद रखिए। तो गणेश जी को तुलसी नहीं चढ़ानी होती, इस बात का हमेशा ख्याल रखिए। दूसरी एक चीज होती है कि मंदिर में अगर आप शंख रखने का शौकीन है, कुछ लोग शंख बड़ी सुंदर सुंदर रखने का शौक होता है, तो एक जैसी दो शंख नहीं रखनी चाहिए। वहां पर आपको पता है कि अच्छी शंख जो होती है, शंख मतलब दक्षिणामूर्ति होती है, तो दक्षिणामुखी शंख रखेंगे। अच्छी क्वालिटी के शंख रखिएगा। कभी भी टूटी फूटी चीजें मंदिर में नहीं रखनी चाहिए, चाहे वो भगवान जी की मूर्ति हो और चाहे कोई और भी चीजें हो। आयुर्वेद के अनुसार क्या होता है या शास्त्रों के अनुसार कि उससे आपका आयु का क्षरण होता है, क्योंकि टूटी फूटी चीजें कहीं से चुभ जाएंगी तो वहां से ब्लड निकलेगा। तो जब ब्लड निकलेगा आपकी बॉडी से, तो पक्का सी बात है आयु का ह्रास होगा। तो वास्तु दोष भी माना जाता है, आपके हेल्थ के लिए भी अच्छी चीज नहीं होता। तीसरी एक चीज आप लोग बहुत अच्छी तरीके से हर कोई जानता है, हमारी तुलसी जी बहुत अच्छी होती है, लेकिन तुलसी जी को संडे के दिन नहीं तोड़ा जाता है। तो कई बार आप देखते हैं ना, पूजा पाठ अगर संडे को होना होता है तो इंसान एक दिन पहले तोड़ करके रख लेता है। अब यहीं पर एक और शर्त होती है, तो तुलसी जी को न संडे को तोड़ा जाता है, न एकादशी को तोड़ा जाता है, और शाम के बाद भी तुलसी जी को नहीं तोड़ा जाता है। और इसी बात से मैं आपको बताऊं कि कोई भी पेड़ पौधे पत्तियां जो होते हैं उनको हमेशा सुबह लेने को बोला गया है। कभी भी शाम के बाद, सूर्यास्त के बाद में किसी भी पौधे का कुछ भी लेने के लिए शास्त्र में निषेध है। तो कोशिश करिए, ये काम करिए। दूसरी बात, सुबह भी जब कोई चीज भी तोड़ते हैं तो पहले उसको नमस्कार करके, प्रणाम करके, इस पर्पज के लिए ले रहे हैं, मैंने आपको बताया है मेडिकल पॉइंट ऑफ व्यू से। लेकिन जब आप पूजा पाठ में भी कर रहे होते हैं तो आप बोलिए कि हम आपसे लेना चाहते हैं और हमारा ये मकसद है, इस काम के लिए ले रहे हैं, आप उस काम को फलीभूत करिए। अगर आप उस तरीके से पौधों से इजाजत लेकर के चीजों को लेते हैं, उनके किसी भी अंग को, तो आपको बहुत ज्यादा फायदा पहुंचाते हैं। इस पर भी ऑलरेडी तुलसी जी पर सेशन है, वहां पर भी जाकर सुन लीजिएगा। एक कॉमन सा भी जो रूल होता है वो मैंने आपको बता दिया। दूसरी बात होता है, जैसे सुहागन औरतें होती हैं, आजकल बड़ा चला हुआ ना तिलक लगाने को, तो सुहागन औरतों को चंदन का तिलक नहीं लगाना चाहिए, इस बात का ख्याल रखें। तो सुहागन औरतों के लिए वैसे भी हमेशा बेटर यही होता है कि रोली है, चंदन तो नहीं कह सकते हैं, मतलब सिंदूर वगैरह है, यही लगाएं, वो अच्छा होता है। और मतलब इधर उधर चंदन वंदन करें, क्योंकि अपने लोग के यहाँ मिलनी विधवा जो लेडीज होती थी वो चंदन का तिलक लगाती थी। या सिंपल सा आप कह सकते हो, जो बहुत ज्यादा बैरागी हो जाता है तो बैरागी लोग चंदन का तिलक लगाते हैं। जो सुहागन औरत है उसके अंदर बैराग तो नहीं होता, तो इस वजह से भी है। हालांकि जो निषेध है वो मैंने आपको बता दिया। अब यही रोली और कुमकुम से एक बात और याद आती है, तो शंकर जी को आपको पता है भस्म चढ़ाया जाता है, शंकर जी को धतूरा चढ़ाया जाता है, इस तरह की चीजें चढ़ाई जाती हैं, बेलपत्र चढ़ाया जाता है, बट शंकर जी को रोली और कुमकुम नहीं चढ़ाया जाता है। तो इस बात का ख्याल रखें। आप देखे होंगे किसी भी शिवलिंग पर रोली कुमकुम नहीं लगा होता है। इसी तरीके से एक और बड़ी गलती होती है कि हम लोग क्या करते हैं, हमको बहुत ज़्यादा पीसेस मिलते हैं, मतलब 8 पीस खूबसूरत खूबसूरत से मिलते हैं, हम अपने मंदिर में रख देते हैं। तो इस तरीके से कई बार होता है, अपने मंदिर में हम कई सारे गणेश जी को रख देते हैं। तो कभी भी अपने मंदिर में 3 गणेश जी को नहीं रखिए, ये भी वास्तु दोष होता है, या कह सकते हैं कि पूजा पाठ के नियमों के अनुकूल नहीं होता है। उसी तरीके से विष्णु जी को जो होता है चावल नहीं चढ़ाना होता है, तो इस बात का भी आपको पूरा ख्याल रखना चाहिए। मतलब किस देवता की पूजा कैसे की जाती है, या कह सकते हैं ना कि किस इंसान को कैसे मनाया जाता है, उसके भी रूल्स रेगुलेशन होते हैं। ऐसे हमारे हर भगवान को भी मनाने का एक तरीका है। तो जिस भगवान जी को जो चढ़ाया जाता है, मतलब उनको मनाने का वो तरीका है। भाई हर चीज एक ही उंगली से तो नहीं चलता है ना, कोई किसी तरीके से मतलब खुश होता है, कोई किसी तरीके से खुश होता है। तो जो जिस तरीके से खुश होता है, अगर हम उस तरीके से उनकी आराधना करते हैं तो फायदा होता है। लेकिन जो लोग कुछ नहीं जानते हैं उनके लिए सब माफ होता है। जैसे कहते हैं ना कि बच्चों को सब माफ होता है क्योंकि कुछ नहीं जानते, लेकिन अगर हम जानते हुए गलतियां करते हैं तो गलत सी बात होती है।
उसी तरीके से आपको पता है घर के अंदर बड़ा शिवलिंग नहीं रखते हैं, घर के अंदर किसी भी भगवान की अगर विग्रह फॉर्म में आप पूजा करते हैं, मतलब उनका मूर्ति रखते हैं, तो मूर्ति हमेशा होती है ना कि आपके अंगुष्ठ मूल की जितनी होनी चाहिए, इससे बड़ी लंबाई जो होती है मूर्ति की नहीं होनी चाहिए। कभी भी घर के अंदर बड़ी मूर्ति रख करके पूजा नहीं करें, क्योंकि मूर्ति पूजा के कुछ नियम कानून होते हैं। वो मूर्ति पूजा के नियम कानून सिर्फ आपके मंदिर में अच्छी तरीके से फॉलो हो पाते हैं, घर में वो चीज़ें नहीं फॉलो हो पाती। तो प्लीज़ उस तरह की गलतियाँ मत करिए, क्योंकि हर चीज़ को विधि विधान के साथ जब आप करते हैं तभी वो रिजल्ट आते हैं। फिर ये खंडर में घंटित मुंदे नहीं रखनी चाहिए, तो ये भी मैंने आपको बता दिया। फिर दीपक से दीपक न जलाएं, तो बहुत सारे लोग कहेंगे दीपक से दीपक क्यों नहीं जलाएं। तो अगर कभी आपने इस तरह के काम किए हो, खासकर दीपावली में दिया जलाना होता है ना, तो हम सोचते हैं, हालांकि आज की डेट में हम लोग कैंडल ले लेते हैं, दैट इज मच मोर कंफर्टेबल। तो दिया से दिया जलाने में तो कई बार तेल गिर जाता है, तो तेल का नुकसान होता है, और दिया से दिया जलाने में कई बार हाथ जलने के भी चांसेस होते हैं। इस तरह की चीज़ें होती हैं, इस वजह से भी हमारे शास्त्रों में बनाया गया। तो लेकिन पूजा पाठ करते हो तो प्लीज़ दिए से दिया न जलाएं, इस तरह की भी गलती न करें। और एक चीज़ और होती है, मंदिर से लौटते हो कभी भी घंटी नहीं बजाना चाहिए, क्योंकि जब आप भगवान जी को जा रहे थे तब आपने बताया कि मैं आ रहा हूँ, तो जब आप आने लगते हो तब उनको डिस्टर्ब करने की ज़रूरत नहीं होती, जो मैं अपना समझती हूँ लॉजिक। सो मैं आपको बता रही हूँ, इन चीज़ों को फॉलो करें। और देवी जी को दुर्वा नहीं चढ़ाते, हमारे गणेश जी को दुर्वा चढ़ती है, लेकिन देवी जो होती हैं, जितनी हमारी शक्ति है, मतलब माया है, जिनकी हम पूजा करते हैं, आराधना करते हैं, उन सभी लोग को दूब नहीं चढ़ता है। तो ये बहुत छोटी छोटी सी नियम कानून थे, ये मैंने आपको बताया। इनमें से आप कितनी चीज़ें आप खुद फॉलो करते हैं या कितनी चीज़ों को नहीं जानते थे, ये आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा। थैंक यू।